हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए गुणनखंड। तो हम ले रहे हैं आपके लिए गुणनखंड। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है। तो इसको हम साधारण भाषा में समझते हैं कि गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी संख्या के कम से कम दो टुकड़े होने चाहिए। कितने टुकड़े? कम से कम दो टुकड़े। जैसे हम लिखते हैं दो। दो को हम क्या लिख सकते हैं? दो को हम लिखेंगे दो गुना एक, या एक गुना दो वही होगा। तो इसके कम से कम दो टुकड़े होंगे। तो दो के गुणनखंड क्या होंगे? दो होगा और एक होगा, जिसको हम सही तरह से लिखते हैं एक और दो। इसी तरह हमें अगर चार के गुणनखंड लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे? चार के गुणनखंड, तो चार को क्या क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले लिखेंगे हम चार गुना एक लिखा है। फिर क्या लिखते हैं? हम लिखेंगे दो गुना दो लिखा है। देखो, चार को तो ये लिखा है एक गुना एक लिखा है, फिर दो को ये भी दो, तो ये दो को क्या ले सकते हैं इसके हिसाब से? एक गुना दो। तो इस दो को क्या लिखेंगे? याद करिए, इस दो को दो गुना एक लिखा, तो ये भी दो ही है, दोनों का एक ही आएगा। अब हम इसमें से इसके गुणनखंड निकालेंगे। सबसे छोटा गुणनखंड कितना है आपका इसमें? एक। फिर उससे बड़ा देखो दो, ये भी है, तो सभी दो ही है, तो ये दो आ गए। फिर सबसे बड़ा क्या है? चार। तो इसके ये दो गुणनखंड निकलेंगे, चार के तीन गुणनखंड निकले। सबसे छोटा गुणनखंड एक होगा, उससे बड़ा दो होगा और सबसे बड़ा चार होगा। तो इसमें हमने एक बात नोट की कि एक सब में आ रहा है। देखो, एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है। तो हम अब कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालोगे तो उसमें एक कि एक तो प्रत्येक संख्या में आएगा और दो अच्छा जो स्वयं संख्या होती है वो भी स्वयं का गुणनखंड होती है। तो इसके आगे हम और सवाल करते हैं। फैक्टर ऑफ 45 के, जैसे आपको पूछा गया है कि फैक्टर निकालने हैं, किसे निकालने हैं? 45 के। तो इसको करते हैं। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे कि 45 को हम गुना के तरीके से किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहला है 45 गुना एक लिखा है हमने, पहला लिखा 45 गुना, दूसरे में लिखेंगे 45 गुना एक हो गया। फिर दूसरे में लिखेंगे 15 गुना तीन, या 3 गुना 15 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? 45 को और कैसे तोड़ सकते हैं? हम कहेंगे सर 9 गुना 5 आएगा। 9 का 5 से मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू 5 45, 15 इंटू 3 45, 45 इंटू 1 तो 45। सब में आ रहे हैं। और कोई बच रहा है? याद करो। एक का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 9 का, 15 का, 45 का। कोई नहीं है तो आपका आंसर में क्या आएगा? देखो, 45 के जो गुणनखंड होंगे वो आएंगे, फैक्टर होंगे। एक होगा, फिर आपके उसमें 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 9 होगा, फिर 15 होगा और फिर 45 45 होगा। तो ये आपके 45 के गुणनखंड है। तो हम इस तरीके से गुणनखंड कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और सवाल लेते हैं। फैक्टर ऑफ 36। नेक्स्ट सवाल क्या है? फैक्टर ऑफ 36। हमें 36 के फैक्टर करने हैं। तो हम कैसे करते हैं? देखिए ध्यान से। अपना तरीका वही है कि 36 को हम अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई बाई 1, ये होगा। फिर सेकंड क्या लिखेंगे? सेकंड लिखो, याद करो, किससे आते हैं? 32 18 मल्टीप्लाई बाई 2। 36 का 1 से किया तो 36 आया, 18 का 2 से किया तो 36 आया। फिर क्या करेंगे? इसका हाफ करो 9, इसका डबल करो 4, 9 का 4 से क्या? 36 हो गया। अब 9 का 4 से 4 का 9 से भी होता है, एक और होता है, याद करो कौन सा? 12 3 36, ये हो गया 12 3 36। तो आपके कितने हो गए? देखो, इसमें एक का जाता है, इसमें भाग 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, फिर 9 का जाता है, फिर 12 का जाता है, 18 का जाता है, 36 का जाता है। और कोई संख्या देख लो, नहीं है। तो ये उसके गुणनखंड होंगे। आंसर में हम लिखेंगे इसके गुणनखंड क्या क्या है। सबसे छोटा गुणनखंड एक, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, ये देखो 3, फिर ये 4, फिर 5 नहीं होता, फिर देखो एक और होता है 6, अपन 6 रह गए। तो 6 का क्या है? याद करो, 6 गुना 6, तो इसमें आपके 6 भी आएंगे। फिर
6 के बाद सीधे 9, 9 के बाद फिर 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 36, 18 दूनी 36। और देख लो एक बार, देखो 1 का पूरा बच जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का 36 में भाग नहीं जाता तो गुणनखंड नहीं होंगे। 6 होंगे, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का जाता है, 11 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता, 12 का 36 में जाता है तो 12 होंगे, 13 नहीं होंगे, 14 नहीं होंगे, 15 नहीं होंगे, 16 नहीं होंगे, 17 नहीं होंगे, 18 होंगे, फिर 18 के बाद सीधा 36 होता है। ये 36 के सभी गुणनखंड है। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार से हम किसी भी संख्या के गुणनखंड निकाल सकते हैं। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि इस संख्या में किसका पूरा पूरा भाग जाता है, इसमें शेषफल 0 बचना चाहिए, तो हम इसको आसानी से गुणनखंड निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका हमने ये सीखा है कि हम 36 को किस तरह से गुना करके अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हमने बाद में लिखा था क्योंकि हमको बाद में याद आया था, इसलिए हमको ध्यान रखना है कि 36 किस किस के पहाड़े के अंदर आता है वो उसके सबके गुणनखंड होंगे। 1 के पहाड़े के अंदर 36 आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के आता है, 4 के आता है, 6 के आता है, 9 के आता है, 12 के आता है, 18 के आता है, 23 के आता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।